सुप्रभात प्यारे बच्चों ग्रीष्मावकाश से पहले हमने हिंदी वसंत भाग 3 के पहले 3 पाठ, प्रथम पाठ ध्वनि, दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ एवं तीसरा पाठ बस की यात्रा कर लिए थे। इसी के साथ हमने भारत की खोज का पहला पाठ अहमदनगर का किला भी कर लिया था। बच्चों, इसी श्रृंखला में आज हम वसंत भाग 3 का चौथा पाठ दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कविता का अध्ययन करते हैं। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से ये पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बच्चों, इस कविता में कवि ने जो है दीवानों के माध्यम से मस्त मौला जो लोग हैं उनका वर्णन किया है। सबसे पहले हम इसमें जो मुश्किल शब्द आए हैं वो है हस्ती यानी व्यक्ति का अस्तित्व, आलम दुनिया या माहौल, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। इसी के साथ ही इसमें जो शब्द है निशानी, निशानी जो शब्द है उसका अर्थ है निशानी, और उर का अर्थ होता है हृदय। तो हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले दीवाने, सबसे पहले हम ये जान लें दीवाने कौन होते हैं। बच्चों, दीवाने वो होते हैं जो किसी भी बात की धुन पकड़ लेते हैं और उसे पूरा करते हैं, जिनको हम कई बार सनकी भी कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ के पीछे जब वो पड़ जाते हैं तो उसे पूरा कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दीवानों की विशिष्टता क्या होती है कि वो दुनिया से अलग होते हैं। दुनिया जो सामाजिक बंधन है, सामाजिक आप कह लीजिए कि किसी भी तरह प्रकार के जो क्रियाकलाप वगैरह उनसे वो अधिक जुड़े नहीं होते हैं, और उनके मन में सुख और दुख को लेकर कोई भाव नहीं होता है, यानी निर्लिप्त भाव होते हैं। उनके लिए सुख भी उतना महत्व रखता है और दुख भी। तो सबसे पहले हम कविता की व्याख्या करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हम जो दीवाने हैं उनकी कोई हस्ती नहीं है, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आज वे यहाँ हैं तो कल कहीं और पे है, यानी एक स्थान पर नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ हम मस्ती का माहौल बनाते हुए चलते हैं। और वो कैसे कहते हैं कि कैसे चल रहे हैं हम, धूल उड़ाते। बच्चों, आपने कभी देखा हो कि छोटा बच्चा जब अपने माता पिता के साथ चल रहा है, अपनी माँ के साथ या पिता के साथ चल रहा है, तो वो चलते चलते कई बारी पैर की ठोकर से जो है धूल उड़ाता है। घर पर कई बारी जो माता पिता उसे मना भी करते हैं, किंतु फिर भी वो जो है अपनी पूरी मस्ती में होता है। तो उसका वो जो धूल उड़ाना है वो उस यहाँ पे क्या इंगित करता है, मस्त मौला स्वभाव। वही दीवाने हैं कि वो कहते हैं कि वो जहाँ पर भी जाते हैं धूल उड़ाते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि कहते हैं कि हम जब जहाँ भी जाते हैं, जब भी आते हैं, उल्लास बनकर आते हैं, खुशी बनकर आते हैं, और आंसू बनकर बह चले अभी। और जब हमारे जाने का समय हो जाता है तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, लोग जो है अश्रु बहाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे जुड़ जाते हैं, दीवानों से जुड़ जाते हैं, और दीवानों के स्वभाव से वो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और चूँकि जब हम चलने लगते हैं तो सबके मन में एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि हम किस लिए आए थे और अब हम कहाँ जा रहे हैं।
किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। वो कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं ये मत पूछो, क्योंकि उनकी जाने की कोई दिशा नहीं है, उनका केवल एक ध्येय है और वो है चलते रहना। वो कहते हैं कि हमें चलना है इसलिए चल रहे हैं। जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग यानी संसार। वो कहते हैं हम संसार को उससे कुछ लिए नहीं जा रहे हैं और अपना जो कुछ भी है उसको केवल देकर जा रहे हैं। और लेके क्या जा रहे हैं जग से? उनके दुख, उनकी चिंताएं, उनकी जो एक कह सकते हैं कि विडंबनाएं जो हैं उनको वो लेकर जा रहे हैं। और जो उनको देकर क्या जा रहे हैं, उन्हें स्वच्छंद जो व्यवहार है, खुश रहने का जो तरीका है वो बताकर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी। वो कहते हैं कि हमने दो बातें कही, यानी अपने मन की बात कही और उनकी दो बातें सुनी, यानी उनके मन की बात सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो जब बात आपस में चर्चा होती है तो कुछ माहौल ऐसा बनता है कि कभी हंसी की बातें होती हैं, सुख की बातें होती हैं और कहीं भी दुख की बातें होती हैं। तो कहते हैं हमने हंसे भी हैं और रोए भी हैं, यानी हमने सुख और दुख दोनों की बातें की हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब पूरी अगर हम देखें तो कविता का जो एक सार है वो यहाँ पर एक बहुत तरीके से निकल कर आ रहा है। वो कहते हैं कि हमने सुख और दुख को बहुत छक्कर पिया है। छक्कर यानी मन भर कर पिया है, लोगों के सुख और दुख को बहुत अच्छे से जाना है, लेकिन हमने केवल उन्हें एक भाव से पिया है, यानी उन जो सुख और दुख है उनके प्रति हमारा एक ही तरह का भाव है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। वो कहते हैं कि हम जो ये दुनिया है वो भिखमंगी दुनिया, भिखमंगी यानी हमेशा मांगती ही रहती है। तो ऐसी दुनिया में हमने स्वच्छंद प्यार को लुटाया है। स्वच्छंद प्यार लुटाया यानी हमने जो मांगने वाली दुनिया है उसमें स्वतंत्र होकर जो है खुशियाँ बांटी हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब यहाँ पर हल्का सा जो है कवि निराश होने की बात कर रहा है दीवानों की। और निराश किस बात से हैं दीवाने? कि वो कहते हैं कि हम जो हमारे हृदय पर केवल एक ही निशानी है, एक ही भार है, और वो भार क्या है? असफलता का भार। और असफलता क्या है? कि वो लोगों को अपनी तरह मस्त मौला नहीं बना पाए हैं, अपनी तरह जो है उन लोगों को स्वच्छंद नहीं बना पाए हैं, इसका उन्हें बहुत अफसोस है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। अब वो कहते हैं कि हमारा यहाँ ना अपना है कुछ और ना ही कुछ पराया है, बल्कि यहाँ जो रुक रहे हैं यानी जो हमारे जैसे नहीं बन पाए हैं, हमारे साथ नहीं चल पाए हैं, वो यहीं पर रहकर आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब दीवाने जी यहाँ पर जो दीवाने लोग हैं वो अपनी मुख्य विशिष्टता बता रहे हैं कि हमें कोई नहीं बांध सकता, बल्कि हम अपने ही मन से यहाँ पर बंधे, यानी लोगों के बीच में आए और अब अपनी ही मर्जी से इन बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो दीवानों के अस्तित्व के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस सांसारिक जो बंधन है उसमें बहुत अधिक नहीं घुल जाना है, यानी दुख में बहुत अधिक दुखी होना और सुख में बहुत अधिक सुख होना, यानी दम आ जाना, वो नहीं होना चाहिए। आशा है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।